मोतिहारी सीट पर जीत का सिलसिला कायम रख पाएंगे प्रमोद कुमार या पटक देगी पार्टी? आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। बिहार की सियासत हमेशा से ही दिलचस्प रही है। यहां का हर विधानसभा चुनाव किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं होता। और जब बात आती है पूर्वी चंपारण जिले की मोतिहारी सीट की, तो राजनीति का तड़का और भी ज्यादा मसालेदार हो जाता है, क्योंकि ये सीट न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि यहाँ की सियासी लड़ाइयों में हार जीत का अंतर पूरे प्रदेश की राजनीति का संकेत बन जाता है। मोतिहारी विधानसभा सीट की शुरुआत 1977 से हुई। पहला चुनाव आते ही यहाँ कांग्रेस ने झंडा गाड़ा। प्रभावती गुप्ता कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधायक बनी और जनता पार्टी के रघुनाथ गुप्ता को हराया। 1980 में भी प्रभावती गुप्ता ने अपनी पकड़ बनाए रखी और दोबारा विधायक बनी, लेकिन उसके बाद यहाँ लाल झंडा लहराने लगा। 1985 से लेकर 1995 तक लगातार 3 बार सीपीआई उम्मीदवार त्रिवेणी तिवारी विधायक बनी और पूरे इलाके में वामपंथ की पकड़ दिखाई दी। साल 2000 में यहाँ बाजी मारी आरजेडी की रमा देवी ने। उस समय लालू प्रसाद यादव की लहर थी और रमा देवी ने जीत दर्ज की, मगर इसके बाद इस सीट पर बीजेपी का ऐसा कब्जा हुआ कि आज तक कोई पार्टी उसे हिला नहीं पाई। प्रमोद कुमार बीजेपी के कद्दावर नेता 2005 से लगातार मोतिहारी सीट पर जीत का सिलसिला कायम किए हुए हैं। फरवरी 2005 से लेकर अक्टूबर 2005, 2010, 2015 और 2020 हर बार प्रमोद कुमार ने चुनावी मैदान में अपनी जीत दर्ज की, यानी कि लगभग 2 दशकों से ये सीट बीजेपी के नाम दर्ज है। अब जरा हाल के चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में प्रमोद कुमार ने 92,733 वोट हासिल किए। उनके सामने आरजेडी के ओम प्रकाश चौधरी थे, जिन्होंने 78,808 वोट लाकर दूसरा स्थान पाया। वहीं तीसरे नंबर पर आरएलएसीपी उम्मीदवार दीपक कुमार कुशवाहा, जिन्हें सिर्फ 8,716 वोट मिले, यानी कि साफ था कि मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच ही रहा। 2015 का चुनाव भी दिलचस्प रहा। प्रमोद कुमार ने विनोद कुमार श्रीवास्तव को 18,517 वोटों से हराया। प्रमोद कुमार को 79,947 वोट मिले, जबकि विनोद कुमार को 61,430 वोट मिले। इस बार तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय उम्मीदवार मनोज कुमार, जिन्हें की 7,619 वोट मिले। साल 2010 का चुनाव भी प्रमोद कुमार के नाम रहा। उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार राजेश गुप्ता को 22,170 वोटों से हराया। प्रमोद कुमार को 51,888 वोट मिले, जबकि राजेश गुप्ता को 27,358। वो तीसरे नंबर पे रहे। निर्दलीय सुरेश सहनी, जिनके खाते में 9,764 वोट आए। 2005 का चुनाव तो प्रमोद कुमार के लिए सुनहरी शुरुआत साबित हुआ। उन्होंने आरजेडी की रमा देवी को 20,703 वोटों से हराया। प्रमोद कुमार को 56,119 वोट मिले, जबकि रमा देवी को 35,416 वोट। तीसरे नंबर पर लोजपा के सुरेश सहनी रहे, जिन्हें 18,393 वोट मिले। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या 2025 में भी मोतिहारी सीट पर कमल ही खिलेगा या फिर कोई नया खिलाड़ी मैदान में आकर खेल पलट देगा? क्योंकि राजनीति में कोई कब कहां नाराज हो जाए या फिर कहे तो कोई भी सीट स्थानीय नहीं होती, ये कहना मुश्किल होगा। दरअसल प्रमोद कुमार की जीत का बड़ा कारण उनका संगठन पर पकड़, जनता के बीच पकड़ और बीजेपी का बढ़ता जनाधार रहा है। लगातार 5 बार जीत हासिल करना कोई मामूली बात नहीं है। जनता की नाराजगी कब और कैसे सामने आ जाए ये कोई नहीं जानता। आरजेडी इस बार पूरी ताकत झोंक रही है। महागठबंधन की रणनीति साफ है कि मोतिहारी सीट को किसी भी कीमत पर बीजेपी से छीनना है। वहीं कांग्रेस और वामपंथी दल भी अपनी अपनी जमीन तलाश रहे हैं। अगर विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़े तो प्रमोद कुमार को मुश्किलें आ सकती है, लेकिन बीजेपी की रणनीति भी कम दमदार नहीं। प्रमोद कुमार के पास विकास का कार्ड है,
सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा के मुद्दों पर लगातार अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का फायदा भी उन्हें मिलता रहा है। फिर भी 20 सालों से एक ही चेहरे को देखकर जनता का मूड भी बदल रहा है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नए चेहरे की जरूरत है। यही सवाल 2025 के चुनाव में मोतिहारी की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। अब देखना ये होगा कि मोतिहारी की जनता एक बार फिर प्रमोद कुमार पर भरोसा जताती है या फिर यहाँ कोई नया चेहरा उभर कर आता है। फिलहाल तो सियासी गलियारों में यही चर्चा है। अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मंथन टुडे को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अभी तक आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट करिए, जरूर बताइएगा कि मंथन टुडे की ये खास पेशकश आपको कैसी लगी। देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।